नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। कल तक भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर था। मिसाइलें दागी जा रही थी और जंग का डर सबके सिर पर सवार था। लेकिन अचानक आज शाम 5 बजे से दोनों देशों ने सीज फायर का ऐलान कर दिया। आखिर यह चमत्कार हुआ कैसे? कौन था इस डील का असली हीरो और पर्दे के पीछे क्या क्या खेल चला? चलिए आज हम आपको बताते हैं इस सीज फायर की पूरी इनसाइड स्टोरी। तो भारत और पाकिस्तान ने सीज फायर पर सहमति जता दी है और ये आज 10 मई 2025 शाम 5 बजे से लागू हो चुका है। लेकिन इस खबर का ऐलान सबसे पहले किसने किया? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने। जी हां, ट्रंप ने अपने ट्रूथ सोशल प्लेटफॉर्म पर लिखा, लंबी रात की बातचीत के बाद भारत और पाकिस्तान ने फुल और तुरंत सीज फायर पर सहमति जता दी है। दोनों देशों को बधाई। इसके बाद अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो, पाकिस्तान के डिप्टी पीएम इशाक डार और भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने भी इसकी पुष्टि की। लेकिन सवाल यह है, आखिर ये डील हुई कैसे? अब आते हैं इस कहानी के सबसे अहम हिस्से पर। इस सीज फायर की नींव रखी गई एक फोन कॉल से। आज दोपहर 3:35 पर पाकिस्तान के डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस यानी डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ को फोन किया। इस कॉल में दोनों देशों ने आपसी सहमति बनाई कि शाम 5 बजे से ना कोई फायरिंग होगी, ना कोई मिलिट्री एक्शन, चाहे वो जमीन पर हो, हवा में हो या समुद्र में। और हां, ये सिर्फ शुरुआत है। दोनों देशों के डीजीएमओ 12 मई को फिर से बात करेंगे। लेकिन सवाल यह है, आखिर पाकिस्तान ने यह कॉल क्यों किया? क्या था वो दबाव जिसने पाकिस्तान को झुकने पर मजबूर कर दिया? समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। बीती रात और आज सुबह तक पाकिस्तान की तरफ से भारत पर बड़े बड़े हमले हो रहे थे, ड्रोन, मिसाइल्स और क्या क्या नहीं। भारत ने भी जवाब में कोई कसर नहीं छोड़ी। हमारी फौज ने पाकिस्तान के 6 एयरबेस को निशाना बनाया और उनके ड्रोन लॉन्च पैड्स को तबाह कर दिया। लेकिन इन सब के बीच तनाव इतना बढ़ गया था कि दुनिया को डर था कि कहीं ये जंग में ना बदल जाए। और यहीं से कहानी में ट्विस्ट आता है। अब आते हैं इस कहानी के सबसे दिलचस्प हिस्से पर। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने इस सीज फायर में बड़ी भूमिका निभाई। लेकिन कैसे? तो सुनिए। रूबियो ने पिछले 48 घंटों में भारत और पाकिस्तान के बड़े बड़े नेताओं से बात की। भारत के पीएम नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्री एस जयशंकर, एनएसए अजीत डोभाल और पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ से तो वो पहले भी बात कर चुके थे। लेकिन इस बार रूबियो ने सीधे पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को फोन घुमाया। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान में चुनी हुई सरकार के बावजूद असली पावर तो सेना के पास ही है। रूबियो की इस कॉल का टाइमिंग भी गजब था। खबर आई थी कि पाकिस्तान अपने नेशनल कमांड अथॉरिटी की मीटिंग करने वाला था, जिसमें न्यूक्लियर हथियारों पर फैसला होता है। लेकिन रूबियो की कॉल के बाद पाकिस्तान के सुर बदल गए। इशाक डार ने कहा, हम भारत से बातचीत को तैयार हैं, बशर्ते भारत हमला ना करे। और भारत तो शुरू से कह रहा था कि वो तनाव बढ़ाना नहीं चाहता। लेकिन रुकिए, कहानी में अभी भी ट्विस्ट बाकी है। अमेरिका भले ही सीज फायर का क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन भारत ने साफ कर दिया कि यह डील दो देशों के बीच की सीधी बातचीत का नतीजा है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, यह समझौता भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओ ने आपस में बात करके किया, यानी इसमें किसी तीसरे मुल्क का कोई रोल नहीं है। हालांकि पर्दे के पीछे अमेरिका की भूमिका को पूरी तरह नकारा भी नहीं जा सकता। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।